Assalamualaikum to all viewers and listeners. I am तहरीन फातिमा, सैयदा तहरीन फातिमा, दिल के आवाज़ के होस्ट और आप सबके दिल पसंद। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मुझे बड़े दिनों बाद मैं आपके पास आई हूँ दिल की आवाज़ लेकर, तो सोचा कि आप लोगों से आज बातचीत की जाए। तो कैसे हैं आप सब? मैंने बात यह है कि समटाइम्स मैं कहती हूँ कि मैं एक काम कर लूँ, समटाइम्स कहती हूँ कि मैं ना काम करूँ, समटाइम्स मेरा दिल चाहता है करने को, फिर मुझे समझ ही नहीं आती मैं किस तरह की बात करूँ आप लोगों से ताकि आप लोगों को एंटरटेनिंग भी लगे। फिर मेरे दिमाग में आता है कि एंटरटेनिंग के लिए थोड़ी मैंने किया है, तो मैंने अपने दिल की आवाज़ के लिए ये बात की हुई है। तो बस मैं इसे सिर्फ मेरी अपने दिल की आवाज़ नहीं, बल्कि मैं पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया के दिल की आवाज़ को मैं सब तक पहुंचाना चाहती हूँ, और कोई बात नहीं है। तो आज जो मैं बात करने आई हूँ वो है शौहर और बीवी का रिश्ता। हाँ, ये इंपॉर्टेंट रिश्ता होता है, इसमें ट्रस्ट बहुत होता है ज़रूरी, इसमें केयर ज़रूरी होती है, इसमें बहुत सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। लेकिन इशू ये आता है कि बहुत से लोग निभा पाते हैं, कुछ नहीं निभा पाते। कुछ को कुछ पता है, हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है, अपना माइंड होता है, अपने तरीके से वो चलना चाहता है, अपने तरीके से वो लाइफ गुजारना चाहता है। ठीक है, आजकल के मैं क्लियर वर्ड्स में बताऊँ कि लड़कियाँ हों, औरतें हों या वट एवर जो भी बंदे हों ना या कपल्स हों, उनके एक ही होता है। ठीक है, वो एक है पैसा, दूसरा है हवस। हवस कर लें, हलाल रिश्ता कर लें, या कोई भी आप इसको नाम दे लें आप, ये दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में अगर हम इस ज़िंदगी में ये दोनों चीज़ें या इनमें से एक भी चीज़ की कमी हो जाए, वो रिश्ता कायम रहता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आज एक व्लॉगर की स्टोरी सुन रही थी कि उन्होंने जो हस्बैंड हैं वो गरीब थे, तो उन्होंने क्या किया, जब वो गरीब थे तब बीवी उनके साथ रही नहीं, और जब वो फिर वो चली गई उन्हें छोड़ के। जब वो अमीर हो के घर वापस आए, यूके चले गए थे, जब अमीरों के घर वापस आए तो फिर क्या हुआ कि फिर बीवी 2 साल बाद आए थे, 2-3 साल बाद वो काफ़ी वेल सेट हो गए, उन्होंने अपना घर भी बना लिया, अपनी गाड़ी वगैरह भी ले ली और बहुत कुछ उन्होंने काफ़ी वेल सेट हो गए। बीवी फिर किसी और व्लॉगर के या किसी के थ्रू जी वो कह रही थी कि भाई मेरे शौहर से सुलह करवा दें। लेकिन जब व्लॉगर्स को पता लगा कि ये बात तो भाई बड़ी गलत बात है, ठीक है, कि ये बीवी बेसिकली फ्रॉड कर, या अमीर हो गया तो चलो क्यों ना आप इसके पैसे के पीछे चले जाएं, पहले जब वक्त था तब वो बीवी ने साथ ही ना दिया। लेकिन कोई क्यों ये नहीं समझता कि औरत को पैसा हर ज़रूरत के लिए चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि वो पैसा अपनी ऐशों के लिए मांगता है, बच्चों की ज़रूरियात होते हैं, घर चलाने के लिए सारा कुछ होता है। ठीक है, वो औरत एक गलत वजह से थी, लेकिन बाकी जो मोस्टली होते हैं वो जितना मर्जी साथ दे लें, लेकिन वो इस पॉइंट पे आकर रुक जाती हैं जब उनके बच्चों की ज़रूरियात पूरी नहीं हुई होती, जब बच्चों के लिए वो तरसती रहती हैं, भूखी रहती हैं, उन्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, तो वो इस वजह से आके अपने आप को काफ़ी वो हर्ट कर लेती हैं, और एक टाइम पे आके बस सेपरेशन का सोच लेती हैं। फिर वो आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं ऑब्वियसली। मर्द फिर कभी तो मारकुटाई पे आ जाते हैं, कुछ मर्द मारकुटाई नहीं करते तो ज़ुबान तराशी बहुत कर लेते हैं, ज़ुबान तराशी करते हैं तो औरत कितना को भी बर्दाश्त करें। ठीक है, खैर मैंने ये सारी बातें इसलिए आपसे की क्योंकि आज मैंने 2 से 3 इस तरह की स्टोरी सुनी थी, तो मेरा था कि मैं आप सबसे डिस्कस करूं, आप लोग को बताऊं कि ठीक है पैसा वो पता है फ़नी सा चला था मर्दों को कि औरत पैसे के पीछे भागती है, तो फिर आगे से औरत ने जवाब दिया तो फिर मर्द कमा लो। तो बात यह है, जब हमारे बच्चे छोटे छोटे होते हैं, हमारे बच्चे हम छोटे छोटे, हमारे माँ बाप छोटे छोटे थे, तब हम उनके माँ बाप ने कोशिश की थी कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के आएँ या किसी काम में कारीगर हो जाएँ, या वो कमा लें कि आगे जाके हमारी तरह मुश्किलात ना सहें और अच्छा कमा के अपने बच्चों का पेट पाल सकें। उस वक्त क्या होता था, उनके बच्चे नोट डाउन ही नहीं करते थे भाई कि ये बात को नोट ही ना करो, ये बात हमारे पल्ले पड़ ही नहीं सकती, या हमने नहीं पढ़ना, हमने नहीं ये काम सीखना, हमने नहीं तो गंदा करते हैं मैंने। तो तब उनका ना ये सीन होता था। फिर जब वक्त आता है उनके अपने बच्चों के कमा के खिलाने का, तब जी बाप के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स लिखे जाते हैं कि बाप ये बाप वो, बाप को ये करना चाहिए, देखो मैं इतने दिन अपने बेटे का तो नाम धामन ढूंढ लीजिए तो ये पड़ा हुआ है गंदे कपड़ों में, पता ही नहीं लगता कब उतार के फेंक देता है, कब क्या करता है। खैर तो वो जब अपने बच्चों के बाद फिर वो अपने बच्चों के लिए ख्वाब बुनना शुरू कर देता है कि हमारे बच्चे जो है ना ये पढ़ लिखते हैं ताकि वो हमें भी कमा कर देता है, हमारे बच्चों को अपने बच्चों को भी खूब कमाए। उनमें से कोई है कमा के खिला पिला देता है, कोई नहीं करता। फिर वो ज़िंदगी ऐसी काट कुट जाती है, बस तो हो ही जाती है, चाहे तंग आते हैं चाहे खुले हालात में हो, ज़िंदगी तो गुजर ही जाती है। तो इशू ये नहीं है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या नहीं करते, इशू ये है कि जब वक्त होता है हम वक्त को कैसे नहीं करते, और हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करना, हमें बर्दाश्त ख़त्म हो चुके हैं, हमें कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल ख़त्म हो चुका है। तो दैट्स वाई जो है ना ये सारा सीन चलता है। अब बहुत से लोग मुझे कह रहे होंगे कि ऐसे नहीं डालते, ऐसे नहीं डालते, तो मेरे लिए ये इजी रहता है, सो दैट्स वाई मैं नहीं डालता। तो आगे मुझे पता है मुझे कैसे डालते हैं, थोड़ा पानी डाल के या इसके ये वाले में डाल के, इसके इसमें डाल के, इधर से जब भी डाला वैसे नहीं सही डाला, तो हाँ बताइए इस तरह जो है ना फिर से डाल जाता है। देखें हाथ से मैं किस तरह काट क्या आप एक इसमें बहुत सारा सरफ डालनी है, और वही तोलिए डाले हैं अंदर मैंने, और ये वाइट चादर शोर धुलती है साथ में। मेरा बेटा माशा इतना ज़्यादा गंदा करता है। ठीक है, अब चला दूँ नहीं, हाथ से बचाऊँगी। ठीक है, ओके।
चलिए बात हम क्या कर रहे थे, बात हम इतने सिंपल सिखा रहे थे लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड हम खुद बनाते हैं के वक्त। ये देखो मैंने अपने बच्चे के स्टफ टॉयज़ भी रखे हुए हैं कि इनको भी वॉश करके इस कदर इनकी गंदी हालत हुई है। देखो इतना ब्लर सा हाल है और ऐसा कुछ उनके देखे हुए हैं। ये उसका फेवरेट है, ये वाला और ये वाला, इनको देख के वो बहुत खेलता है। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको फ़ौरन पता लग जाएगा और मेरी बातों को आप एंजॉय कर सकेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।